तो इस वक्त काबुल पहुंचा है आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का क्या काम है, आईएसआई का क्या काम है इस वक्त जिस तरह से पहुंचा है काबुल आईएसआई चीफ। और हमारे साथ इस वक्त मेजर गौरव आर्या भी स्टूडियो में मौजूद है। मेजर गौरव आर्या, आपसे मैं समझना चाहती हूँ आईएसआई चीफ का काबुल पहुंचना क्या बताता है? तो जहां जहां में मौका मिला है हमने उनको चोट पहुंचाई है और इनकी जो कोशिश थी, इनकी जो $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट थी, उनकी ख्वाहिश थी कि हम अफगानिस्तान से बैठकर हम पाकिस्तान को वो नुकसान देंगे, पाकिस्तान की जो सरजमीन है, पाकिस्तान की जो नाम है, ये दुनिया से मिटा देंगे। लेकिन ऐसा ये बच्चों वाला खेल थोड़ी है कि सनी देओल आज अदर पूरा पाकिस्तान कब्जा करके लेके जाते हैं। भैया यहाँ पे पाक फौज है, यहाँ के इंटेलिजेंस इदारे हैं, यहाँ के टॉप क्लास की आईएसआई है। लेकिन जब अभिनंदन साहब आए तो हमने चाय की ख्वाहिश पूरी कर दी। पूरी दुनिया में वो चाय बड़ी मशहूर है। डीजी जैसे जनरल फैज हमीद अचानक जो काबुल पहुंचे हैं, इस पे इंडिया बहुत चिढ़ है, क्या कहेंगे? आपको हैरानी नहीं हो रही है? 15 अगस्त को जो आपने जख्म दिए हैं, जख्म अभी हरे हैं, तो डीजी साहब थोड़ा रहम कर लेते ना। थोड़ा सा जाना तो नहीं बन रहा था, अगर अचानक गए तो उनके जख्मों पे नमक छिड़क दिया। वहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ सुबह से गौरव आ रही है और कहाँ उनकी जो बख्शी, क्या नाम है वो जो मूंछों वाला है, अच्छा वो बख्शी, तो वो जनरल बख्शी वो लगे हुए और चीख कर चिल्ला रहे हैं। ये चीज़ जो है अगर मैं बताऊं, क्योंकि ये नॉन ऑफिशियल है, ये अभी तक हमें कोई डीजी आईएसपीआर से हमें वहाँ से कोई इसकी तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन अचानक ये दौरा, इसको इतना ज़्यादा सरप्राइज़ अगर हिंदुस्तान लेती है तो उनके लिए तो है। लेकिन अगर हम देखें तो देखिए काबुल जो है, अगर उसमें हालात बनते हैं या बिगड़ते हैं तो इस पूरे खित्ते पे बड़ा असर होता है, और ख़ासकर पाकिस्तान पे, पाकिस्तान की जोग्राफियाई हालात अगर आप देखें या सियासी चीज़ें हम देखें तो काफ़ी सारे मामला जो है अफगानिस्तान के साथ, हम ये जो 20 साल की जंग थी इससे हम काफ़ी ख़ुद भी मुतासिर हुए हैं। तो आज अगर हम देखें तालिबान की जो नई कैबिनेट बन रही है तो उसके लिए ज़ाहिर बात है कि अब उनको कोई ना कोई सपोर्ट तो चाहिए, कोई मशवरा चाहिए। अगर हम देखें इस वक्त बहुत बड़ा मसला है तालीम, मईशत, एजुकेशन, फिर दीगर जो ममालिक ने जिस तरह यूरोपी ममालिक है या अमेरिका, उनकी जानब से जो पाबंदियाँ हैं, क्योंकि 75% जो है अफगानिस्तान इमदाद से चलता है, तो इस वक्त चाइना, ईरान, रशिया जो है और पाकिस्तान, वो एक ही सहारा है अफगान के जो तालिबान है। अगर डीजी साहब वहाँ पे गए, डीजी आईएसआई जनरल हमीद साहब, तो अच्छी बात है, एक मशवरा देंगे और वो मशवरा उनके लिए मुफीद ही होगा। और यही मिर्चें हिंदुस्तान को पहले भी लगी थी, जो सरप्राइज़ उनको हमने 15 अगस्त को दिया। अब ये सरप्राइज़ कि भाई कल से हम देख रहे हैं कि तालिबान की वो कोई लीडरशिप के हवाले से जो बात है, सुप्रीम लीडर के हवाले से अभी तक कोई बात नहीं हो रही थी, तो अचानक जब डीजी आईएसआई साहब गए तो जाहिर बात है वो ये सवाल तो उनको वो इंडियन मीडिया ये पूछ रहा है कि आईएसआई का अफगानिस्तान में, काबुल में क्या काम है? आप बताएं इंडिया को क्या काम है आईएसआई का? देखिए, सबसे ज़्यादा मुतासिर हम हुए हैं। अगर नेटो की सप्लाई थी तब भी हमने अड्डे दिए, तब भी जाके हमने उनको वो मामलात थे, उनका जो असलहा था यहाँ से ज़्यादा। फिर जब दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान को इस्तेमाल किया गया, खासकर भारत और दीगर ममालिक जो थे, जो दुश्मन ममालिक थे, उन्होंने जिस तरह अफगानिस्तान की सरजमीन को, अशरफ गनी जैसे लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया, तो मुतासिर कौन हुआ? पाकिस्तान हुआ। अभी जो ये मामलात चल रहे थे, जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बार बार कह रहे थे कि ऐसे इनखिला से पूरे खित्ते में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में जो है, पूरी दुनिया में मामलात ख़राब नज़र आएंगे। अब आप देखें क्या हालात हैं। अगर डीजी साहब, अगर वहाँ डीजी आईएसआई साहब वहाँ पे जा रहे हैं तो आप देखें कि सबसे ज़्यादा मुतासिर हम हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है हमारे मुल्क में या उधर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाक फ़ौज को मैं सलाम इसलिए कहूँगा कि 80% या 95%, 99%, 98% तकरीबन जो बाढ़ है वो लगा दी अपनी जानों का नजराना दे के। अगर वो चीज़ बाढ़ ना होती तब हमारे लिए और मसला होता। इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है? उनका वहाँ पर जाना जो है, ज़ाहिर बात है और भी दीगर सियासी मामला हैं उनको भी देखना है, फिर अस्करी मामला उनको भी देखना है। लेकिन आप देखें कि वहाँ पर जिस तरह दाइश फाल हो चुकी है, और दाइश को बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट है, मैं अपनी बात नहीं करूँ, बैनुल-अक़वामी सतह पे जो रिपोर्ट आए उसमें आए हिंदुस्तान जो है वो असलहे के साथ साथ काफ़ी फंडिंग जो है वो दाइश को कर। और ये जो हमले हुए हैं ज़ाहिर बात है दाइश ने ही कराए, और दाइश ने किसके कहने पर कराए वो आपको चीज़ें सामने है। क्योंकि फ़ायदा इस वक्त सिर्फ हिंदुस्तान को, अगर वो इनखिला इस तरह ना करते तो भारत का जो अरबों $1 बिलियन जो सरमाया था वो बेचारा ऐसे डूब गया। तो उनकी कोशिश है कि किस न किस तरह
अमेरिका वापस आ जाए, लेकिन जो बाइडन ने उससे ज़्यादा उनको धोखा दे दिया क्योंकि बड़े गुण गा रहे थे उनके, तो और अशरफ गनी ने उससे ज़्यादा दे दिया। तो ये जो मसला है, सबसे बड़ा मसला है, उनकी इन्वेस्टमेंट डूबी है बहुत बुरी तरह। मोदी पे सवालात उठ रहे हैं, उनकी जो अपोजिशन है वो कहते हैं कि आपने आंखें बंद करके इतने डॉलर्स जो हैं, बिलियन डॉलर आपने सरमायाकारी का फ़ायदा क्या हुआ? अब देखते हैं कि आगे मामला क्या बनते हैं। तो यही चीज़ जो है वो हिंदुस्तान को चुभ रही है कि भैया अब क्या किया जाए। और अचानक उनका जो दौरा है वो भी काफ़ी सवालात जो है वो हिंदुस्तान खड़े कर रहा है। सवालात वक्त के साथ साथ उनकी जवाबात भी मिल जाए। सवालात नहीं खड़े कर रहा हरमीत भाई, चीख रहा है इंडिया का मीडिया, तो क्या कहने चाहेंगे, क्यों, इसकी वजह क्या है? इंडिया का मीडिया आईएसआई को लेकर क्यों चीख रहा है? देखिए, आपको मैं अगर चोट पहुंचाऊं और वो भी सीधा जहाँ पे लगती हो आपके बहुत बुरी तरह, तो जाहिर बात है फिर चीखेंगे। और जब आपको मौका मिला आप मेरे खिलाफ बात करेंगे ना, तो जहाँ जहाँ में मौका मिला है हमने उनको चोट पहुंचाई है। और इनकी जो कोशिश थी, इनकी जो बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट थी, उनकी ख्वाहिश थी कि हम अफगानिस्तान से बैठकर हम पाकिस्तान को वो नुकसान देंगे, पाकिस्तान की जो सरजमीन है, पाकिस्तान की जो नाम है, ये दुनिया से मिटा देंगे। लेकिन ऐसा ये बच्चों वाला खेल थोड़ी है कि सनी देओल आ जाता है और पूरा पाकिस्तान कब्जा करके लेके जाते हैं। भैया यहाँ पे पाक फौज है, यहाँ के इंटेलिजेंस इदारे हैं, यहाँ की टॉप क्लास की आईएसआई है। तो ये जो हमारे जो नौजवान हैं, जिस तरह वो अपने जानों का नजराना दे के इस वतन की आन शान के लिए वो काम कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होता। वही इन्वेस्टमेंट तबाह हो गई है क्योंकि कोशिश ही थी। आपको पता है कि आप जब से ये इनखला हुआ, अशरफ गनी साहब भाग गए हैं, तो तब से ट्विटर खामोश हैं। सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा किया जाता था, व्हाट्सएप पे, दीगर चीज़ों पे, वो चीज़ें खामोश है क्योंकि उसी जगह से वो इस्तेमाल होती थी। और पीछे कौन थे? हिंदुस्तानी थे। तो आज वो सारी चीज़ें खामोश हो गई हैं और चोट हमने ऑलरेडी उनको दे दी है कि भैया जो गेम आप खेल रहे उसके आप सबसे बड़े हम खिलाड़ी हैं ना। ये गेम है बदलना, गेम करना, इसके खिलाड़ी कौन है? तो हमने सिखा दिया कि आज फिर खित्ते के खिलाड़ी हम हैं भैया, और आप जितनी भी गेम खेलें तो आप हमसे आगे नहीं जा सकते। वही गेम हमने खेल दी, बता दिया कि भाई देखें, आप अपने आप को जो भी समझें, लेकिन जब हालात से आप वाकिफ़ नहीं होंगे, वहाँ की जोग्राफियाई हालात से आप वाकिफ़ नहीं होंगे, तो आप इस किस्म की जब इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्रोपेगेंडा करेंगे मीडिया के ज़रिए, तो असरात तो यही आएंगे। और फिर जब आपने वो लोग बिठा दिए जिन्होंने बिलियन डॉलर, जो आप देखें ना कि ट्रिलियन डॉलर्स जो आए हैं अमेरिका से, सारे के सारे जो हैं लोग उसमें इवन जो है अमेरिका के फौजी भी शामिल है। इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अशरफ गनी कई करोड़ों डॉलर अपने साथ बैग में लेके चला गया। दीगर जो उनके लोग हैं, या ये जो सरदार हैं, या जो ये हामिद करज़ई साहब, इन सब ने पैसे ही लिए। तो तभी तो हालत यही अफगानिस्तान की, कितना पैसा है और न फौज बनी। उनके फौज बेचारे जो है वो चर्स और इस चीज़ों में लगे रहे। तो जब आप एक मुनज़्ज़म फौज तक नहीं दे सके तो और आप क्या देंगे? हिंदुस्तान की ख़याम ख्याली यही थी, वो इसी गफलत में रह रहे थे कि भैया अमेरिका ने बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी और मामला सेट हो जाएंगे, फ़ौज बहुत अच्छी तरीके से बन गई है, और हम भी अगर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं फ़ायदा हमें होगा, और हिंदुस्तान अफगानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाएगा। लेकिन आज वो नतीजा, वो सारा कुछ ज़ीरो हो गया। अब यह है कि ज़ाहिर बात है, तालिबान जब से आए तो हिंदुस्तान का जो मीडिया वो चीखेगा नहीं तो और क्या करेगा? सवाल मैं बात करने का। तालिबान के आने से इंडिया का मीडिया क्यों चीख रहा है? तालिबान जो अफगानिस्तान में हुकूमत बना रहे हैं, उस बारे में भी बताएं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि वो उनकी सरजमीन है, जो वो फैसला करते हैं। हमें कोई हक नहीं बनता है कि जहाँ पे वो जो कैबिनेट आती है, क्या तरीके सुप्रीम लीडर आता है या वज़ीर आज़म आता है या सदर आता है, लेकिन तकलीफ तो आपको इसलिए पहुँचती है कि जहाँ पे आपका एक इत्तेहादी हो और इत्तेहादी आपको धोखा दे के भाग जाए और इतनी सारी इन्वेस्टमेंट आपकी डूब जाए, तो मुझे आप ये बताएं कि तकलीफ तो फिर अब दूसरा जो आ रहा है उनके खिलाफ आपका मौक़िफ़ बिल्कुल सामने। हिंदुस्तान ने यहाँ पे ये गलती की है कि इनकी कोशिश ये थी कि तालिबान के साथ उसी तरह इन्होंने रवाबित नहीं रखे। हालांकि तालिबान एक ताकत थी जो बार बार वज़ीर आज़म इमरान खान पूरी दुनिया को कह रहे थे कि अशरफ गनी साहब को लास्ट मीटिंग में, मैं भी उसमें हम गए थे, तो उसमें भी यही बात थी कि भाई आप जो इलेक्शन की बात है ये इसमें इनको हिस्सा दें। आपने उनको बिल्कुल कमज़ोर बना, आप ये समझते कि तालिबान कोई ताकत ही नहीं, कोई क़ुव्वत ही नहीं है। तो यही चीज़ हिंदुस्तान की भी कमज़ोरी थी, अशरफ गनी की भी कमज़ोरी थी, अमेरिका की भी थी। तो आज क्या हुआ? आज वही 70,000 जो थे, 3-4 लाख उनको भगा दिया फौजियों को। आज वो बेचारे जिस तरह गए हैं, तो आप हशर नशर आपने देखा। आईएसआई के बारे में क्या कहेंगे? ये तो हिंदुस्तान अच्छी तरह जानता है, वो कमेंट्स अच्छे कर लेंगे। आईएसआई कौन है, कैसा है और कैसा जवाब देता है, और जवाब जब देता है तो वक्त पे देता है। और वैसे भी 65 का वो अभी दोबारा कल 6 सितंबर परसों मनाया जाएगा डिफेंस डे, तो उसमें भी उनकी ख्वाहिश थी कि लाहौर में हम चाय और नाश्ता पिए करेंगे, लेकिन वो चाय की और नाश्ते की ख्वाहिश उनकी हमने पूरी नहीं की। लेकिन जब अभिनंदन साहब आए
تو ہم نے چائے کی خواہش پوری کر دی، اور پوری دنیا میں وہ چائے بڑی مشہور ہے. بہت شکریہ.